हरियाणा में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर नए महिला कॉलेजों की स्थापना, छात्रवृत्ति योजनाओं और उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों ने बेटियों के भविष्य को नई दिशा दी है। कभी लिंगानुपात और महिला शिक्षा के मामले में चुनौतियों से जूझने वाला हरियाणा आज बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का नया मॉडल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का उद्देश्य केवल बेटियों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना भी था। अभियान के बाद राज्य में बालिकाओं के स्कूल्स, कॉलेजेस में नामांकन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी स्थापित की गई, जो 1.1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, अनुसंधान की संस्कृति विकास कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सरकारी स्कूल में आज IT, स्वास्थ्य, फैशन, कृषि सहित 200 से ज्यादा पाठ्यक्रमों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 600 से ज्यादा स्कूल्स में 1200 से ज्यादा व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी। साथियों, राज्य में 441 अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को नवाचार व अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 82 कॉलेजों में से 31 विशेष रूप से लड़कियों के लिए आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियां मुफ्त में साथियों शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नए महिला महाविद्यालयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया। पानीपत सहित कई क्षेत्रों में सालों से महिला कॉलेज की मांग उठती रही। राज्य सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिला उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ। देखिए, आदरणीय प्रमोद विद जी काफी समय से चर्चा कर रहे थे कि महिपाल पानीपत में एक गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है। तो हमने वो गर्ल्स कॉलेज पानीपत के लिए मंजूर किया है। बहुत जल्दी इस संदर्भ में कोई प्रोग्राम रख के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बुला के इस पे अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। पानीपत में लगभग 3.5-4 बच्चियां कॉलेजों में पढ़ती हैं और सभी प्राइवेट कॉलेज हैं और यहाँ पे कोई भी महिला कॉलेज यहाँ नहीं है जिले के अंदर। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और मैं आज उन्होंने जो अप्रूवल दिया कल, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चियों के लिए उस शहर में जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। बेटी बचाओ के अभियान में देखिए आप कैसे लिंगानुपात पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा और आज बेटी पढ़ाओ में पानीपत के जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला कॉलेज खुलने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ रहा। अभिभावकों का इससे भरोसा बढ़ा है। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश वासियों का कहना है कि सरकार की इस पहल से महिला शिक्षा को लेकर हरियाणा विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बना रहा है। देखिए, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की जो सरकार है प्रदेश की या केंद्र की सरकार हो, आए दिन शिक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठा रही है। हाल ही में पानीपत में महिला कॉलेज की सौगात दी है। स्कूल्स बहुत लेटेस्ट बनाए हैं, जो मतलब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स इतनी अच्छी हैं कि प्राइवेट स्कूल फेल हैं। तो शिक्षा को लेकर के भाजपा सरकार संतुष्टिपूर्ण कार्य कर रही है और छात्र बहुत खुश हैं इस बात से। हम सभी 10 में से 10 नंबर। हरियाणा की बीजेपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रही है। दिन प्रतिदिन नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए IIT खुल रहे हैं, ITI खुल रहे हैं। शिक्षा का चारों तरफ से विकास हो रहा है। अभी हमारे माननीय MLA साहब विज साहब जी ने जो पानीपत को महिला कॉलेज की सौगात दी है, वो तो पानीपत में महिलाओं की शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम है और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे आगे विकास करती रहे और हम सरकार के काम से बहुत खुश हैं, खासतौर शिक्षा के क्षेत्र में और नगर पानीपत के विकास के क्षेत्र में।
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर सामाजिक बदलाव के रूप में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में लिंगानुपात में लगातार सुधार दर्ज हुआ है। शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने से बेटियां न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भाजपा ने मतलब हर मोर्चे पर हर महिलाओं के लिए या शिक्षा के लिए विशेषकर बहुत कार्य किए हैं। हर जगह पर अलग अलग कॉलेज खुल रहे हैं। जैसे अभी पानीपत में हमारे यहाँ माननीय प्रमोद जी ने अभी घोषणा करवाई है कि यहाँ महिला कॉलेज खुलेगा। महिलाओं के लिए विशेषकर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ आसपास ना इतना महिलाओं के लिए कॉलेज था नहीं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, छात्रवृत्ति योजनाओं, नए महिला कॉलेजेस और शिक्षा के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों ने बेटियों के भविष्य को नई उड़ान दी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।